हुंकार शंखनाद भर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की इस रैली के जरिए। लेकिन इसी पश्चिमी यूपी में कुछ समय पहले किसानों का आंदोलन भी हुआ था। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, बार बार अलीगढ़ के ताले का जिक्र आया, अलीगढ़ की चाबी से खुल जाएगा आप लोगों की किस्मत का ताला 2022 में भी? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को और हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको आज हिंदी दिवस और राधा अष्टमी दोनों की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी और योगी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन की शुरुआत इससे की थी। और जब ब्रज भूमि से इसकी शुरुआत की जा रही है, अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र में आता है, तो जिसके लिए कहा गया है नारायण ब्रज भूमि को न नवावे मात, जहां आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। तो जो शुरुआत है वो एक बहुत पावन भूमि से, अच्छे उद्देश्य से हुई। अब राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देता हूं। जहां तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, सरकार पूरी तरीके से इस विषय पर खुले दिल से ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आप देखिए कि चाहे एमएसपी बढ़ना हो, चाहे किसानों को सहयोग मिलना हो, सब प्रकार के रिकॉर्ड उत्पादन, सारी चीजें हो रही हैं। जहां तक ताले का जिक्र है, तो ताला जो था आज से 5 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के विकास पर लगा था और उसका उदाहरण दिया। योगी जी ने अपने उद्बोधन में बोला कि 2007 से 2017 तक गन्ना किसानों को कितना भुगतान हुआ? 93,000 करोड़। हम लोगों ने कितना किया 5 साल में? 2017 से अब तक 4.5 साल में 1,42,000 करोड़, यानी 4.5 साल में 10 साल का 1.5 गुना हुआ। यानी लगभग आप ये मान लीजिए 2.5 से 3 गुना अधिक हमने भुगतान किया। तो इस कारण से कार्य हो, विकास हो, किसान का विषय हो, अथवा यहां एक और बात है, आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत के प्रथम निर्वासित सरकार प्रथम विश्वविद्यालय, मैं दावे से कहता हूं लोगों को पता ही नहीं होगा, इतिहास में कभी यह पढ़ाया नहीं जाता। चित्रा जी, मुझे तो संयोग से, मैं बहुत बच्चा था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी से मिला हूं, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मगर पिताजी के साथ उनकी फोटो है, इसलिए पता था कि कभी उनसे मुलाकात हुई थी। लोगों को यह पता ही नहीं स्वतंत्रता संग्राम के जिन सेनानियों के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की निर्वासित सरकार की 75वीं वर्षगांठ 2018 में मनाई थी, चुनाव नहीं था उस समय। आज ये हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन ने योगदान दिया है सबका ईमानदारी से एहतराम होना चाहिए। अब जो मुद्दे आपने गिनाए हैं उस पर वोट भी मिलेंगे क्या सुधांशु जी? ये बड़ा सवाल है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनील सिंह जी वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले तक यूपी की किस्मत पर ताला लगा दिया था आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने उस समय की। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अखिलेश जी के, हालांकि नाम डायरेक्टली नहीं लिया, कि उनकी सरकार फेल, योगी जी की सुपरहिट। क्या है इस पर जवाब आपका सुनील सिंह जी? देखिए चित्रा जी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी ने 4.5 साल में योगी सरकार में कौन से काम हुए, एक भी काम गिना पाने की स्थिति वो नहीं है। उसका कारण है क्योंकि धरातल पर कोई काम है नहीं। वैसे इनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, लेकिन कहां से चढ़ना कहां उतरना पता नहीं है। अगर इनसे बात करेंगे तो कहेंगे 30 मेडिकल कॉलेज, अरे 30 मेडिकल कॉलेज का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आज उद्घाटन करा देते, एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करा देते। अगर 4.5 साल में आपने कोई काम किया होता तो आपको कलकत्ता की, अमेरिका की तस्वीर नहीं लगानी पड़ती योगी जी को। एक और योगी जी 4.5 साल में अगर विकास में ताला पड़ा था तो किन कामों का उद्घाटन कर रहे थे, किन कामों का पत्थर बदल रहे थे? काम तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के थे, समाजवादी सरकार के थे, तो आप क्यों नहीं बता रहे? सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजा महेंद्र सिंह जी के बारे में। हाँ, ये सच है कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका इतिहास अभी तक हमको सबको मालूम होना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन सुधांशु जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का पूरा इतिहास नहीं बताया। वो आजादी की लड़ाई के नायक थे, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1957 में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इसी ब्रज की भूमि से सांसद बने थे। आप पूरा इतिहास बताइए ना। जो उन्होंने बनाया था मथुरा में कॉलेज, जो संस्थान बनाया था, उसे इन लोगों ने नकार दिया। अब आप उनके नाम को एक जात विशेष का नाम देना चाहते हैं, जो आजादी का महानायक हो, उसको जाति में बांधना चाहते हैं।